Hello, my dear student. नंदिनी मैम हियर. वेलकम टू आवर आरके क्लास. जैसा कि इस छात्रों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपकी हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ है. इसके पश्चात ये आपकी अनुक्रमणिका है. अनुक्रमणिका 2 इकाइयों में विभाजित की गई है. पहली इकाई में आपको कुल मिलाकर 5 पद्य और 6 गद्य हैं. दूसरी इकाई में भी ठीक उसी तरह से 5 पद्य और 6 गद्य का समावेश किया गया है. इसमें आपको बहुत से अंश पढ़ने मिलेंगे. संवादात्मक लेखन, हाइकू, यात्रा वर्णन, गजल, आंचलिक कहानी, संस्मरण, कव्वाली, साक्षात्कार, इन सब चीज़ों से आप रूबरू होंगे. इसके पश्चात हम अपनी पहली कविता पढ़ेंगे, भारत महिमा, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने. छात्रों, पहले किसी कविता को पढ़ने के पूर्व उसके पीछे के परिचय को जान लेना उचित है कि वो कविता किस परिस्थिति, किस वातावरण, किस समझ में लिखी गई थी. तो इसे हम जानने के लिए भारत महिमा को हम पहले देखेंगे. कविता भारत महिमा जो आपकी है, ये उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश परतंत्र था. देश के नागरिक जो थे, देशवासी जो थे, वो बहुत ही निराश हो चले थे. उनकी निराशा का एकमात्र कारण यही था कि वे लंबे समय की गुलामी को काट नहीं पा रहे थे. उनके भीतर का साहस धीरे धीरे कम होता जा रहा था. उनके भीतर के जोश, उमंग को जगाने के लिए कवि ने तरह तरह के प्रयास अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें जागरूक करने के लिए किया करते थे. तो यह कविता भी भारत महिमा भारत देश की गौरव गाथा से आपको परिचित कराती है. एक तरह से कहें छात्रों तो ये एक गौरव गीत है. कवि ने इस कविता में अपने देश के स्वर्णिम अतीत का, स्वर्णिम इतिहास का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है. कवि ने कविता के द्वारा भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, ज्ञान है, इन सभी का गुणगान किया है, इन सभी की महिमा को बताया है. आज की पीढ़ी में शांति प्रियता, साहस, इन सब चीज़ों की कमी है. तो कवि इस कविता के द्वारा अतीत को याद कराते हुए उनके भीतर इन सभी भावों को भरने का प्रयास करना चाहते हैं. कविता की संपूर्ण पंक्तियों को हम 4-4 अंशों में विभाजित कर पढ़ेंगे. तो पहला अंश, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार. उपहार अर्थात भेंट, उषा अर्थात सुबह, भोर, अभिनंदन करना, स्वागत करना, हीरक हार अर्थात हीरो का हार. तो प्रथम पंक्तियों में कवि की व्याख्या कुछ इस तरह से है कि हिमालय भारत के उत्तरी शीर्ष पर है. सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारत देश को देता है. उषा हंसकर हिमालय का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है. यहाँ कवि के हीरो का हार कहने का तात्पर्य यह है कि जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूर्य की तेज प्रकाश में किरणें पड़ती हैं तो वो बर्फीली चोटियाँ चमक उठती हैं. तब ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण हिमालय ने हीरो का हार पहन रखा हो. अगली पंक्ति, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक. विश्व अर्थात जगत, संसार, आलोक अर्थात प्रकाश, उजाला, व्योम अर्थात आकाश, तम अर्थात अंधेरा, पुंज अर्थात समूह, नष्ट होना, खत्म होना, अखिल संपूर्ण, संस्कृति संसार, अशोक अर्थात शोक रहित. तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये बता रहे हैं कि हम भारतीय ही थे जो सबसे पहले ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगे, अर्थात सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत देश में ही हुआ. छात्रों, आपको याद है, आपने वो पूरब और पश्चिम फिल्म का एक गीत सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई,
हाँ छात्रों, जहाँ सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश हुआ, जहाँ सबसे पहले सभ्यता आई, जहाँ की संस्कृति महान है, यही है वो अपना भारत देश। आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जानते ही होंगे, आपने सुना होगा। हमारे ज्ञान का प्रसार सबसे पहले यहीं से हुआ और संपूर्ण विश्व में तभी ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। व्योमतम पुंज अर्थात आकाश में फैला हुआ अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट हो गया और पूरी सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से शोक रहित हो गई। अर्थात पूरी सृष्टि में हम भारतीयों के कारण ज्ञान का प्रकाश फैला। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। विमल अर्थात पवित्र, वाणी अर्थात सरस्वती, कर अर्थात हाथ, सप्रीत प्रेम पूर्वक, सप्त स्वर सात स्वर, सप्त सिंधु सात नदियाँ, साम संगीत अर्थात सामवेद के मंत्रों का संगीत में पाठ किया जाना। तो यहाँ की लाइनों का व्याख्या कवि ऐसे कहते हैं, सबसे पहले इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ विद्या की देवी सरस्वती ने अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वर की मोहक सरगम गूंजने लगी। सात स्वर के बारे में तो आप परिचित ही होंगे। सा रे गा मा प ध नी सा फिर से आता है, इसीलिए सात स्वर कहे जाते हैं। और इसी कारण मधुर साम संगीत का जन्म हुआ। तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती ने क्या किया, अपने कोमल हाथों में वीणा उठाकर मधुर संगीत के सरगम के तारों को छेड़ा। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई। आगे की पंक्तियाँ, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर लोहा अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है हमारे अस्त्र और शस्त्र, धरा अर्थात भूमि, धर्म अर्थात धर्मपरायणता, भिक्षु हो जाना मतलब साधु वेश धारण कर देना, राजपाट का त्याग कर देना, सम्राट अर्थात राजकुमार, दया दयालुता। तो कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि भारत देश में शक्ति से अधिक धर्म और शांति का सदैव बोलबाला रहा है। यहाँ धर्म और शांति को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध। सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध दोनों ने ही जनमानस के कल्याण के लिए अपने संपूर्ण राजपाट का त्याग कर दिया था और वे एक बुद्ध भिक्षु बनकर अपने जीवन को गुजारने लगे। उन्होंने अपने अनुयायियों के द्वारा स्वयं के द्वारा घर घर घूमकर लोगों को दया और धर्म का पाठ पढ़ाया, लोगों को दया और धर्म का संदेश दिया। तो यह थी हमारी भारत भूमि जहाँ पर हमारे सम्राट भी इतने महान थे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी अर्थात यवन शासक, सिंहल अर्थात श्रीलंका देश। तो कवि इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस तरह से करते हैं कि भारत देश, यह जो भारत भूमि है सदियों से ही वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ जो गौरी शब्द है इसका उस घटना से जिक्र है जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को, जो कि उनके कट्टर शत्रु थे, उनको युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। लेकिन हमारे यहाँ के शासक, हमारे यहाँ के राजा इतने महान, इतने दयालु थे कि उन्हें बंदी बनाने के बाद भी दया का दान दिया। मोहम्मद गौरी को दया का दान देते हुए पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें रिहा कर दिया, उन्हें बरी कर दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। सम्राट अशोक ने चीन में अपने अनुयायियों को भेजा और वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस तरह से चीन को भी भारत से ही धर्म की दृष्टि मिली है, अर्थात भारत से ही धर्म का संदेश चीन को भी प्राप्त हुआ है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, और स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा, तो वहाँ भी बुद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म, संघ का ज्ञान कराया।
सिंहल अर्थात श्रीलंका देश, यहाँ पर भी पंचशील के सिद्धांतों को पहुँचाने वाला, पंचशील के सिद्धांतों से अवगत कराने वाला मात्र एक ही देश रहा, भारत। इस प्रकार हमारे देश में ज्ञान धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। आगे की पंक्तियाँ, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति की रही पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हम भारतवासी कभी किसी का कुछ नहीं, हम भारतवासियों ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। आपको ये अच्छे से पता होगा कि भारत देश स्वयं किसी भी देश राज्य पर आगे बढ़कर आक्रमण नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ मात्र उन आक्रमणों का जवाब दिया है। यही हमारा अतीत है और यही हमारा वर्तमान भी है। भारतवासियों ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संपदा इतनी है कि सभी उसी से संपन्न हैं, उसी से समृद्ध हैं। कवि कहते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पर हमने जन्म लिया है। हम कहीं और से नहीं आए हैं, हम इसी जन्मभूमि के निवासी हैं, हम इसी जन्मभूमि के रहने वाले हैं। आगे की पंक्तियाँ, चरित थे पूत बुझा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख सके न विपन्न। इन पंक्तियों के द्वारा यह कह रहे हैं कि कवि भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं और उनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कोई कमी नहीं रही। साथ ही साथ उनके अंदर नम्रता का गुण भी हमेशा ही रहा। आप भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, अनेक ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जिनके चरित्र संपन्न थे, उनकी भुजाओं में शक्ति थी, लेकिन वाणी में शालीनता और नम्रता सदैव बनी रही। हमने कभी किसी के किसी भी तरह से अपनी उपलब्धियों का कभी घमंड नहीं जताया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही हमारा गर्व रहा है। हम कभी किसी को विपन्न अर्थात गरीब नहीं देख सके हैं। यहाँ कवि इन पंक्तियों के द्वारा कह रहे हैं कि दीन दुखियों की सेवा करना ही भारतवासियों का धर्म रहा और भारतवासी सदैव इसी कार्य में तत्पर रहे, कभी किसी को विपन्न अर्थात गरीब नहीं दे सके। अगली पंक्तियाँ, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ कवि कहते हैं कि संचय करना ये भारतवासियों की बहुत बड़ी खूबी रही है। हर एक व्यक्ति संचय करता है। ये हमारे अतीत से शुरू हुआ है, अब तक वर्तमान में भी चला आ रहा है। किंतु भारतीयों ने यह संचय स्वयं के लिए कभी नहीं किया। भारतीयों ने यह संचय जरूरतमंदों को दान देने के लिए किया है। छात्रों, आपने तो सुना होगा अतिथि देवो भव। आज भी हमारी पहचान यही बनी हुई है। हमने अतिथियों को सदा देवों को समान समझा है, उनका आदर सत्कार किया है। अपने वचन में सत्यता, अपनी आत्मा से पवित्र हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उस पर सदैव अटल रहे हैं। भारतवासी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सदैव अटल रहे हैं। तो कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने कहा है कि हमारे हृदय में तेज है, हमारे हृदय में तेज है और हमारे वचन में सत्यता है, और जो भी प्रतिज्ञा हम करते हैं उसको पूर्ण करने की पूर्ण इच्छा अपने अंदर रखते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कविता की इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि भारतवासियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम उसी दिव्य आर्यों की संतानें हैं जिनमें ऐसे गुण हुआ करते थे। तुम में भी वही गुण है। स्वयं समय भले ही धीरे धीरे बदल गया है, किंतु हमारा देश आज भी वैसा ही है, वही देश है। हम वही देश के भारतवासी हैं, हम उसी देश के निवासी हैं। उसी रक्त का, उन्हीं आर्यों के रक्तों का संचार हमारे भीतर हो रहा है। हमारे अंदर वही अदम्य साहस है, वैसा ही ज्ञान है, और हम शक्ति और शांति के प्रतीक हैं। अगली पंक्ति, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व,
हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम भारतवासियों को अपने जीवन में अभिमान से प्रसन्नतापूर्वक अपनी इस भारत भूमि के लिए जीना है और आवश्यकता पड़े तो अपनी इसी भारत भूमि के लिए, अपने इसी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना है। हमें कभी भी अपनी भारत भूमि के लिए पीछे नहीं हटना है। हमें अपने प्यारे देश पर सब कुछ खो देने के लिए सदैव तत्पर रहना है, सदैव तैयार रहना है। छात्रों, आप आगे देख सकते हैं, ये आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। उषा अर्थात भोर, उपहार अर्थात भेंट, अभिनंदन करना, स्वागत करना, हीरक हार, हीरो का हार, आलोक प्रकाश, व्योमतम आकाश में फैला हुआ अंधकार, अखिल संस्कृति मतलब पूरा विश्व, अशोक शोक से रहित, वाणी वचन सप्रीत प्रेम के साथ, अभिनंदन प्रोत्साहन, भिक्षु सन्यासी, गौरी यवन शासक, सिंहल श्रीलंका देश, चरित चरित्र, पूत पुत्र, भुजा बाहु, संपन्न समृद्ध, विपन्न गरीब, टेव आदत या दृढ़, हर्ष होना खुशी होना, कर हाथ, विमल निर्मल। तो कोरोना के इस संकट की घड़ी में कहीं हम और आप एक दूसरे से रूबरू तो नहीं हो पा रहे हैं। इसी बीच मुझे एक कविता की पंक्तियाँ याद आती हैं। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिलों से उलझने की ज़रूरत क्या है, यूं ही कातिलों से उलझने की ज़रूरत क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, stay home, stay safe. Thanks for watching this video.